हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए हमारे चैनल को अपने मित्रों तक शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें और लाइक अवश्य करें। कोई कंफ्यूजन हो, कुछ दुविधाएं हो तो कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ लग रहा हो सर ऐसे कीजिए वैसे कीजिए तो वो हमें बताएं, अपने राय अवश्य दें। ठीक है, मैं आपके लिए बेहतर और करने का प्रयास करूंगा। आप हमारे साथ बने रहें, आपको अच्छी अच्छी जानकारियां दी जाएंगी। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी इंटर लेवल 10th लेवल एग्जाम उठा लो भाई। एलडीसी हो, ग्रुप डी हो, बिहार पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, कोई भी स्टेट का मैट्रिक लेवल इंटर लेवल का एग्जाम हो, आरपीएफ का हो, रेलवे का हो, मैट्रिक इंटर लेवल एग्जाम कहीं भी हो, आपको बहुत ही ये फायदा पहुंचाने वाला है। इतना अच्छे तरीके से आपको कोई नहीं समझाने वाला है। ठीक है, बहुत ही कम समय में बकवास कम और काम ज्यादा। ठीक है, चलो बकवास मैं भी कर रहा हूँ अभी, कोई बात नहीं, आता हूँ। पिछले क्लास में हमने कहा था कि महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में आपको जानकारियां दूंगा। उसके खोज किसने किया, किस नदी के किनारे है वो, ये सारी चीजें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहला स्थल करते हैं चालू नाम हड़प्पा से ही। हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम पड़ा भाई, तो हड़प्पा के प्रथम बार खोज होने से 1921 ईस्वी में। ठीक है, 1921 ईस्वी में हड़प्पा का खोज हुआ। तो किसने, किस नदी के किनारे है भाई हड़प्पा, तो रावी नदी के किनारे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। किसने खोज किया, तो दयाराम साहनी ने। किसके निर्देशन में, तो सर जॉन मार्शल की। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ क्या क्या पाया गया, तो हड़प्पा भी है कहाँ भाई, वर्तमान में पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे है। यहाँ से हमें कांसे से निर्मित खिलौना गाड़ी मिला। हड़प्पा से क्या मिला, तो कांसे से निर्मित, ब्रॉन्ज, कांसा यानी ब्रॉन्ज से निर्मित खिलौना गाड़ी मिला। कांस्य से दर्पण मिला। ये दो चीजें महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखें, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, आ जाओ, क्योंकि ऐसे ही सवाल कर देते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो रटा रटाया है वो अभी भी याद होगा आपको, तो जो है, और ज्यादा पढ़ा करके अगर बताऊंगा तो फिर मैट्रिक लेवल इंटर लेवल क्या बीपीएससी हो जाएगा वो। ठीक है ना। अगला आ जाओ, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया भाई, तो राखल दास बनर्जी ने। किसके निर्देशन में, तो सर जॉन मार्शल के ही निर्देशन में 1922 ईस्वी में। ठीक है, अब यहाँ पर ये किस नदी के किनारे है, तो ये सिंधु नदी के किनारे है। ये भी जो है लरकाना जिला पाकिस्तान में, लरकाना जिला जिला है पाकिस्तान में, वहां पर है ये मोहनजोदड़ो स्थल। मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है। आपसे सवाल में आ सकता है कि बताइए हड़प्पा सभ्यता कौन सा स्थल है जिसे सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बागीचा या सिंध का बाग कहते हैं। तो सिंध का नखलिस्तान, सिंध का बाग किसे कहते हैं, सिंध का बाग। सिंध का बाग, बाग कहिए, बगीचा कहिए। ठीक है, अभी आप लोग उसको पार्क कहते हैं। ठीक है, पार्क कहते हैं। नखलिस्तान पहले उर्दू में कहलाता, नखलिस्तान, नखलिस्तान। तो ये कौन है भाई, तो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। कहीं कोई दिक्कत, दिक्कत हो भाई कमेंट करना नहीं छोड़ें। ठीक है, जितना आप हमसे पूछेंगे उतना ही और आपको हम बताएंगे, और आपके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। ठीक है, अब क्या है, विशाल अन्नागार था। यहाँ पर क्या था, सबसे विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो में। कहा था भाई, मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार से कहने का मतलब अनाज का भंडार गृह, अनाज रखने का स्थान। और क्या था भाई, यहाँ पर विशाल स्नानागार था। हर एक घर में यहाँ पर स्नानागार मिलता था। तो अन्नागार, अन्नागार यानी अन्न का भंडार गृह, अन्नागार या स्नानागार की चर्चा हो। ठीक है, स्नानागार में क्या था, तो मोहनजोदड़ो में हर एक घर, बड़ा हो या छोटा हो, हर एक घर 100% लगभग एक कुआं होता था। क्या होता था भाई, तो कुआं। ठीक है, कुआं होता था। अब क्या है, हड़प्पा से ही पुजारी की कांस्य का प्रस्तर मिला था, मूर्ति मिला था। तो क्या, या इस रूप में भी जान सकते हैं कि दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, प्रस्तर मूर्ति, पुजारी की प्रस्तर मूर्ति, पुजारी का प्रस्तर मूर्ति कहे, प्रस्तर मूर्ति, मूर्ति, या दाढ़ी वाले, दाढ़ी वाले, दाढ़ी वाले पुजारी का मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी का मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से मिला। का बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सारी चीजें एग्जाम पूछी गई हैं और पूछी जाएंगी, वही मैं बता रहा हूं। अब मोहनजोदड़ो से ही हड़प्पा सभ्यता का 90% सवाल होता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से। तो आपका क्या है, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति,
पुजारी का प्रस्तर मूर्ति। और अगला क्या है भाई, यही से जो है मोहनजोदड़ो से है कांस्य निर्मित, मोहनजोदड़ो से है कांस्य निर्मित नग्न नृत्यांगना का मूर्ति मिला था। ठीक है, कांस्य, ब्रॉन्ज से कांसे का, कांस्य या ठेठ भाषा में कांसे कह सकते हैं, कांसे का नर्तकी का मूर्ति मिला था, वो भी कैसा, नग्न अवस्था का मूर्ति। आपसे सवाल में डायरेक्ट पूछेगा किस स्थल से कांसे का, कांस्य नर्तकी का मूर्ति मिला था, तो मोहनजोदड़ो से। या सवाल ये भी हो सकता है किस स्थान से नग्न कांस्य मूर्ति नर्तकी का मिला था, तो मोहनजोदड़ो। कुछ भी पूछे मोहनजोदड़ो। ठीक है, हो गया। अब अगला लोथल। लोथल कहाँ है भाई, तो लोथल है गुजरात के कच्छ जिला में, गुजरात के कच्छ जिला में और भोगवा नदी के किनारे। कौन से नदी के किनारे लोथल कहाँ है, लोथल भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे कहा, गुजरात के कच्छ जिले में। ठीक है, यहां से क्या मिला भाई, तो ये क्या है, एक बंदरगाह है, लोथल एक बंदरगाह है। और यहां पर से चौकोर, चौकोर और वृत्ताकार, चौकोर और वृत्ताकार, चौकोर, चौकोर यानी कि ऐसा चौफुट वाला होता है, चौठा चौफुट और वृत्ताकार अग्नि वेदी मिला, अग्नि वेदी मिला। वहां के जो ब्राह्मण थे, जो पुजारी थे, वो क्या करते थे, तो या तो चौफुट वाला, अभी भी तो बनाते हैं चौकोर, चौफुट वाला जो है अग्नि वेदी बनाते हैं ईटा से घेर के, या तो फिर आपका लोहा का बना हुआ रहता अग्निवेदी, या तो फिर राउंड में अग्निवेदी बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें भी जो है लोथल से ही ये मिला था, लोथल से और कालीबंगा से, लेकिन चौकोर वाला जो है लोथल से मिला था। हाथी के दांत के साक्ष्य लोथल से मिला, हाथी के दांत, लोथल से क्या है, हाथी दांत, हाथी दांत कहां से, तो लोथल से। घोड़े की मृण मूर्ति, घोड़े की मृण मूर्ति लोथल से, घोड़े की मृण मूर्ति, मृण मूर्ति मतलब मृण मूर्ति, समझिए, समझने वाली बात है। मृण मूर्ति का अर्थ होता है मिट्टी, मृण मतलब मिट्टी, मिट्टी से बनी मूर्ति, मिट्टी से बनी मूर्ति। तो घोड़े की मृण मूर्ति कहाँ मिली भाई, तो लोथल से। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण है। युग्मित समाधियां, युग्मित समाधियां, 3 युग्मित समाधियां मिली है, एक साथ 3 समाधियां, एक साथ 3 समाधियां, 3 समाधियां, एक साथ 3 समाधियां। ठीक है, एक साथ 3 समाधियां लोथल से ही मिली है। उसको कहा, सवाल आएगा किस स्थान से युग्मित समाधियां या युगल समाधियां प्राप्त हुई, तो लोथल से। कहां से, लोथल से। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण है वही आपको बता रहा हूं। ठीक है, चालाक लोमड़ी, आप पंचतंत्र का पुस्तक पढ़िएगा तो एक कौवा रोटी लेके भाग रहा था, एक पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था। ठीक है, एक कौवा बैठी हुई थी और नीचे एक लोमड़ी था, मुंह में रोटी लिए हुए कौवा थी। तो कौवा को लोमड़ी कहा, तुम बहुत अच्छा सुरीला गाना गाते हो, सुनाओ गा के। और कौवा जैसे मुंह खोला गाना सुनाने के लिए, लोमड़ी जो रोटी लपका भाग गया। तो वो कहानी भी आपका जो है लोमड़ी वाला, कौवा वाला आपका लोथल में ही है। कहां पर है, तो लोथल में, वो स्थान लोथल का है, लोथल का कहानी है। चावल एवं बाजरे पर 2 मुहे राक्षस, चावल और बाजरे पर 2 मुहे राक्षस का आकृति मिला, कहा भाई, तो लोथल में। बहुत, ये सारे महत्वपूर्ण है, ये सारे महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स में आने वाले हैं सवाल है। ठीक है ना, एग्जाम्स में आने वाले हैं। फारस की मुहर, पारस की मुहर या फारस की मुहर कहाँ मिला, तो ये भी आपका यहीं पर मिला, लोथल में। फारस की मुहर का क्या भाई, तो फारस, फारस राज्य है ना जी, फारस की मुहर। देखो भाई, उसमें भी अभी लोगों को लगता है कि हम ही विदेशी ताल्लुक था। सवाल आता है पहला विदेशी कब आया, तो वैसा नहीं, विदेश से पहले से भी इसका रिलेशन रहा है भारत का। ठीक है ना, और अच्छा रिलेशन रहा। अब आता है अगला स्थान चहुंदड़ो, चनहुदड़ो, चनहुदड़ो, दड़ो। ठीक है, चनहुदड़ो ये कहाँ है भाई, ये भी सिंधु नदी के किनारे है, ये भी सिंधु नदी के किनारे, सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में। सिंधु नदी यानी सिंध प्रांत यानी कि पाकिस्तान। ठीक है, यहां से जो है चनहुदड़ो से
चहुंदड़ो पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, चहुंदड़ो पढ़ो भाई, चहुंदड़ो पढ़ो, ठीक है। चहुंदड़ो, चौनुसार कर दो, चहुंदड़ो, चन के चहुंदड़ो बना दो, चहुंदड़ो, ठीक है। अब पढ़ने में अच्छा लगेगा। चहुंदड़ो से क्या मिला भाई, तो मन के बनाने का कारखाना। ये भी कहाँ था, पाकिस्तान में। ये भी सिंध नदी, जहाँ सिंध नदी के किनारे है, जहां पर मोहनजोदड़ो था, सिंध, पाकिस्तान, सिंध की चर्चा हो पाकिस्तान हड़प्पा सभ्यता में। अब क्या है, यहाँ से मन के बनाने का कारखाना, ठीक है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, बिल्ली का पीछा करता हुआ, बिल्ली का सवाल में ये आता है, बिल्ली का पीछा करते हुए, कुत्ते का पीछा करते हुए, कुत्ते का साक्ष्य, हुए कुत्ता, हैंडराइटिंग खराब है, आवाज सुना रहा ना। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य कहाँ मिला भाई, तो आपको चहुंदड़ो में मिला, चहुंदड़ो में, ठीक है। ईंट का साक्ष्य, कंघा का साक्ष्य, ईंटों का साक्ष्य, ईंट का साक्ष्य भी यहीं से मिला, क्योंकि ये निशान जो है ना सारा ईंट पर बना हुआ था। बिल्ली का पीछा करता कुत्ता का जो पंजा का निशान था, कुत्ता के पंजा, पंजा का निशान कहाँ पर था, ईंट पर। तो ईंट का भी साक्ष्य कहाँ से मिला, तो चहुंदड़ों से। औरतें बहुत फेमस है, लिपस्टिक, कंघी करती हैं, बालों में बड़े बड़े बाल होते हैं, तो कंघी भी चहुंदड़ों में ही बना था, चहुंदड़ों में ही मिला था। उसके साक्ष्य जो है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कितने विकसित थे, कितने विकसित थे। उसमें लिपस्टिक लगाया जाता था, ये लिपस्टिक का कारखाना होगा, लिपस्टिक बनाने जानते थे। साइंस बहुत पहले से है भाई, बहुत पहले से, इसलिए तो उन्नत नगर बसा लिया गया है सिस्टमेटिक ढंग से। अभी की तरह के नहीं, जगह जगह पानी फैल जाता है, ठीक है। पटना में देखो ढेर सारा पानी जमा हुआ। तो आपका जो है ईंट, ईंट हो गया, कंघा, लिपस्टिक, पाउडर, काजल, आंख वाला काजल, सुरमा लगाते हो काजल, और पाउडर भी चेहरा में गोर होने के लिए लगाती है ना महिलाएं, पुरुष भी लगाते हैं कुछ कुछ पाउडर, ठीक है। तो सारी चीजें आपका चहुंदड़ों से ही मिला है, चहुंदड़ों से ही इनका साक्ष्य मिला है। अगला है कालीबंगा, कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान में, राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ जिला है, वहीं पर कालीबंगा स्थान है, घग्घर नदी के किनारे। कहाँ है भाई, तो घग्घर नदी के किनारे। कहाँ पे, राजस्थान में, कहाँ पे, हनुमानगढ़ जिला में, हनुमानगढ़ ही है ना, बस समझ जाओ। राजस्थान में घग्घर नदी के किनारे, हनुमानगढ़ जिला में कालीबंगा स्थान है। वहां से क्या मिला भाई, तो जुते हुए खेत, कालीबंगा, कौन भाई, काली, काली बंगा, जुते हुए खेत, जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले, यानी कि इससे क्या हुआ, हल का साक्ष्य मिल गया भाई, हल का साक्ष्य मिल गया, ठीक है। जुते हुए खेत यानी हल। उसके बाद क्या है, यहां से भूकंप का साक्ष्य मिला, भूकंप का साक्ष्य मिला, यहीं पर पता चला सबसे पहले कि यहाँ पर भूकंप आया था। एक चीज ध्यान दोगे, काली बंगा, काली तो काला, बंगा मतलब बैंगल, बैंगल, बंगा यानी बैंगल, इंग्लिश शब्द बैंगल यानी कि चूड़ी, चूड़ी, ठीक है, चूड़ी, काली बंगा यानी चूड़ी, यहाँ पर चूड़ियां बनाई जाती थी, तो चूड़ी के भी साक्ष्य यहीं से मिले, ठीक है। इसका नाम में ही है, जगह को जो है इस चूड़ी बनाने के कारण रखा गया। अब देखो, अलंकृत ईंटें, घोड़े के अस्थि पंजर, घोड़ा का अस्थि पंजर, जो घोड़े के मृण मूर्ति जो लोथल में मिले थे, घोड़े के मृण मूर्ति यानी मिट्टी के मूर्ति लोथल में मिले थे, लेकिन घोड़ा का अस्थि पंजर जो है यहाँ मिला, अस्थि पंजर, अस्थि पंजर, अस्थि पंजर किसको कहते हैं, हड्डी मर जाने के बाद हड्डी बचता है ना, घोड़ा का, किसका, घोड़ा का हड्डी, घोड़ा का अस्थि पंजर यहाँ पर मिला था, पंजा नहीं यार, पंजर है। समझ में नहीं आए फिर से पूछो, रिपीट करो, देखो, ठीक है। देखो ये सारी चीजें तैयार करने में बहुत मेहनत लगता है, सिर्फ अपना अपना प्यार बनाए रखें। अब अलंकृत ईंटें, तो अलंकृत ईंटें, क्या अलंकृत मतलब क्या है, अलंकार करना, सजाना, अलंकार मतलब क्या, सजाना, ठीक है। ईंटों पर नक्काशियां किया, नाम लिख दिया अपना, फलना कंपनी का भी लिखता है ना, फलना ईंटा। अगला आ जाओ भाई, कोट दीजी,
कोट दीजिए, ये भी खैरपुर पाकिस्तान में। कोट दीजिए कहाँ है? खैरपुर पाकिस्तान में, सिंधु नदी के किनारे। ये भी सिंधु नदी के किनारे। क्या किसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं? कोट दीजिए, कोट दीजिए। ये भी कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी, ये कहाँ? पाकिस्तान। कहाँ होगा भाई? सिंधु नदी है पाकिस्तान, पाकिस्तान। तो इसकी क्या विशेषता थी भाई? तो ये किलेबंदी का साक्ष्य यहाँ पर, पूरा हड़प्पा सभ्यता में हर जगह किलाबंदी था, हर जगह किलाबंदी था। सवाल आ जाए कि कौन सा एकमात्र हड़प्पा सभ्यता का जगह था जहाँ किलाबंदी नहीं था? किलाबंदी नहीं था। तो कोट दीजिए, कोट दीजिए में किलाबंदी नहीं था। ठीक है। और यहां से क्या है भाई? कच्चे ईंटों के मकान, कच्चे ईंटों के मकान के साक्ष्य मिले। कच्चे ईंट के मकान, तो ईंट का प्रमाण यहां से भी मिला। कोटदीजी से भी ईंटों का प्रमाण मिला। कच्चे ईंटों के मकान का प्रमाण कहां से मिला? कोटदीजी से। सवाल आ जाए कच्चे ईंटों का प्रमाण साक्ष्य कहां से मिले भाई? तो कोटदीजी से। ठीक है। एवं चूल्हा, यहाँ पर चूल्हा जो है, मैनुअली चूल्हा जो है सबसे पहले यहीं पर पाया गया। ठीक है। ईंटों का चूल्हा बनाया जाता था, यहीं से पाया गया। अगला है बनवाली। क्या है भाई? बनवाली कहाँ है? बनवाली, आइए, बनवाली, बन वाकर लौदरी कर ली। बनवाली कहाँ है? तो हिसार, हिसार जिला में, हिसार जिला में, राजस्थान में। हिसार जिला में, हरियाणा में। हिसार कहाँ? हरियाणा में है। तो हरियाणा के हिसार जिला में बनवाली है। यहाँ से सरस्वती नदी कहाँ पे है ये भाई? तो सरस्वती नदी, हिसार जिला, हरियाणा के, सरस्वती नदी के किनारे ये जो है शहर बनवाली है। और यहाँ से जो है आपका मिट्टी का हल वाला खिलौना, मिट्टी का हल। क्या भाई? तो मिट्टी का हल, मिट्टी का हल, मिट्टी का हल जिससे पुराने लोग खेत जोता करते थे, वही हल। ठीक है। तो ये मिट्टी का हल का साक्ष्य कहाँ से मिला? यानी मिट्टी का हल कैसे बना लोगे भाई? कोई चीज देखोगे तभी ना बनाओगे। तो उस समय यानी यहाँ हल का प्रयोग होता था। तो पूछा जाएगा आपसे मिट्टी का हल का साक्ष्य कहाँ मिला? तो बनवाली में। कहाँ भाई? बनवाली। और यहाँ से क्या मिला भाई? तो सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य मिला। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य। बैलगाड़ी जो है, बैलगाड़ी, मैं भी जब छोटा था अपने नानी घर जाता था तो वहां हमें अपने घर में, दादा के घर में बैलगाड़ी नहीं मिला, फिर वहां घोड़ा गाड़ी मिला बचपन में। लेकिन नाना घर जाते थे, नानी घर, तो वहां बैलगाड़ी दिखा था। आप लोग किस किस ने बैलगाड़ी पे बैठा है कमेंट करें। ठीक है। बैलगाड़ी पर कौन कौन बैठा है कमेंट करें। तो बनवाली में ही बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य मिला। बैलगाड़ी का पहिया, कोई दिक्कत? बैलगाड़ी के पहिए बनवाली, सरस्वती नदी के किनारे है, हिसार हरियाणा में। यहाँ से मिट्टी का हल का साक्ष्य मिला, बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य मिला। और यहीं से ही जौ का साक्ष्य, जौ खाने वाला जो जौ होता है, जो प्रमुख फसल था गेहूं और जौ, तो जौ का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो बनवाली से। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रोपड़, अगला है रोपड़। तो रोपड़ सतलज नदी के किनारे है और वर्तमान में कहाँ है? रोपड़ रूपनगर में। रोपड़ यानी रूपनगर। रोपड़ कहाँ? रोपड़, रोपड़ का वर्तमान नाम भी पूछ सकता है, क्या है भाई? तो रूपनगर। सवाल आते हैं वो रोपड़ के वर्तमान नाम क्या है? तो रूपनगर। ये कहाँ पड़ता है भाई? तो रूपनगर पंजाब में, पंजाब में। सतलज नदी कहाँ? रोपड़ कहाँ है? बहुत बार आ चुका है ये। रोपड़ किस नदी के किनारे है? तो सतलज नदी। रोपड़ किस नदी के किनारे है? तो सतलज नदी के किनारे। और यहां से क्या मिला भाई? तो तांबा का कुल्हाड़ी। तांबा क्या मिला? तांबा का कुल्हाड़ी। क्या? तांबा का कुल्हाड़ी, लकड़ी काटने के लिए काम आता है ना जी, कुल्हाड़ी। तांबा का कुल्हाड़ी मिला। यहाँ से तांबे का कुल्हाड़ी मिला। मानव के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य मिला। मनुष्य के साथ कुत्तों को दफना दिया था। कुत्ता और आदमी प्लस आदमी दोनों को साथ में दफना दिया, यानी कि इन दोनों के प्रेम को दर्शाया जाता था। ठीक है। कुत्ता इसके वफादारी को दर्शाया जाता था।
मालिक मर गया, उसके साथ कुत्ते को भी दफना दिया। जाओ भाई, तुम्हारा मालिक गया, हम ना रख पाएंगे, अब जाओ। अब उसको वफादारी से नाम दे दिया, जबकि सती प्रथा की तरह वो जबरदस्ती था। किसको मरने का मन करता है? जानवर हो चाहे इंसान हो, मरने का मन किसी को नहीं करता, भले ही लाखों जानवर रोज काटे जाते हो। अगला जगह क्या है भाई? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ है भाई? तो हिंडन नदी के किनारे है, यूपी में, मेरठ में। यूपी के मेरठ जिला में आलमगीरपुर। कौन सा जगह भाई? आलमगीरपुर, ठीक है। आलमगीरपुर यूपी, यूपी के मेरठ में है, यूपी के मेरठ में, मेरठ में, ठीक है। तो आलमगीरपुर से हमें क्या मिला? तो आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। कौन सा नदी के किनारे? सवाल आ सकता है, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी के किनारे। कोई दिक्कत? हिंडन नदी। और क्या है यहाँ का खासियत? तो मृद भांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य यहीं से मिले। मृद भांडों पर, मृद भांड, मृद भांड पर चित्रकारी के प्रथम, रंगीन चित्रकारी, कलरफुल चित्रकारी, मतलब कि लाल रंग से, पीला रंग से, हरा रंग से, एक ही रंग से नहीं, कलरफुल, अलग अलग रंगों से। तो चित्रकारी के साक्ष्य कहां से मिले? तो आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे है, यूपी में, मेरठ में, ठीक है। अब क्या है भाई? तो मृद भांड मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा सवाल। मृद भांड, तो मृद मतलब होता है मिट्टी, मृद का अर्थ ही होता है मृदा, मृदा यानी कि मिट्टी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला है और अंतिम है सुरकोटदा। सुरकोटदा कहां पे है? तो सुरकोटदा भैया सरस्वती नदी के किनारे गुजरात में है। कहां भाई? तो गुजरात में। सुरकोटदा सरस्वती नदी के किनारे गुजरात में है। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान दें, सुरकोटदा सरस्वती नदी के किनारे गुजरात में है, जहां से कलश समाधान के साक्ष्य मिले, ठीक है। कलश समाधान के साक्ष्य मिले। घोड़े की हड्डी मिला, घोड़ा का हड्डी यहां से मिला। आपको कोटदीजी से मिला था ना, घोड़ा का थी, घोड़ा का अस्थि पंजर कोटदीजी से मिला था। नहीं नहीं, हाँ, कालीबंगा से घोड़े के अस्थि पंजर मिले थे। घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले थे? तो कालीबंगा से, ठीक है। कालीबंगा से घोड़े के अस्थि पंजर मिले थे। और सुरकोटदा से भी घोड़े के हड्डी यानी वही अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और कलश समाधान के भी साक्ष्य सुरकोटदा से ही मिले। तराजू का पलड़ा भी सुरकोटदा से मिला। सुरकोटदा से तराजू का क्या मिला? साक्ष्य मिला, तराजू का पलड़ा, ठीक है। पलड़ा मतलब क्या हुआ? समझो बात को। ये तराजू है, ठीक है, एक, दो, यहाँ पर क्या होता है? जिस पर सामान रखाता है, जिस पर सामान रखाता है कि नहीं, पलड़ा होता है नहीं, जिस पर सामान रखाता है। दो, एक साइड बटखरा रहता है, एक साइड सामान रहता है, आलू चावल आटा दाल जो रहे। तो पलड़ा का साक्ष्य जो है आपको सुरकोटदा से मिला। चलिए, यहीं पर आज समाप्त हुआ। आपका हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सारे जो सवाल आ सकते थे वे हमने करा दिए हैं। इसे आप लोग अवश्य याद कर लें, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा था हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें थी और क्वेश्चन को इसमें इस चैप्टर में घुमा के पूछ देता है, इसलिए सारी चीजें बताना बहुत जरूरी था। अच्छा लगे लाइक से सब्सक्राइब करें, कुछ सजेशन हो अवश्य। धन्यवाद।